शिवरात्रि व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। और सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और गुप्त जानकारी कि एक वस्तु आपको जरूर खानी है ताकि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी चल रही है उसका निदान हो। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शिव प्रेमियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपकी सब मनोकामना पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत विशेष वीडियो है, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक बने रहें। शिवरात्रि का व्रत एक महाव्रत है और इस बार की शिवरात्रि 15 फरवरी की है। और इस दिन ना मैंने आपको पहले भी विदित कराया कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्ध योग और व्यतिपात योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। सभी को अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार व्रत को करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी सरल तरीके से फलाहार और जल पूर्ण पीकर जितना संभव हो अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार उपवास करने का प्रयत्न करें ताकि शिव कृपा आपके गर्भस्थ शिशु और आपके जीवन को सुंदर रूप में प्रभावित करे। बच्चे बड़े जो करने योग्य हैं उन्हें जरूर से शिव पूजा करनी ही है। किसी भी आप अवस्था में हो, भले ही मानसिक हो, शारीरिक हो, हर स्वरूप से आपको शिव भक्ति करनी है। इस शिवरात्रि की पूजा करने से नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और हर महीने आने वाली शिवरात्रि का फल मात्र इस शिवरात्रि को करने से प्राप्त हो जाता है। इस शिवरात्रि को करने से कई हजारों वर्षों तक एकादशी व्रत का भी पुण्य प्रताप मिल जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। एकादशी, इस शिवरात्रि की जितनी मैं महिमा कहूँ ना उतना कम है। तो देर न करते हुए हम बात करते हैं कि आपको एकादशी, इस शिवरात्रि के दिन क्या खाना है क्या नहीं, और एक वस्तु आपको जरूर खानी है ताकि आप पूरे साल भर सुख पाए और आपकी सभी परेशानियों का निदान हो जाए। तो सुनिएगा, सबसे पहले आप जैसे 15 तारीख को एकादशी व्रत करेंगे तो 14 तारीख की जो शाम भोजन करेंगे ना उसमें उड़द की दाल, मसूर की दाल और बैगन, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक भोजन का आप प्रयोग करेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है, तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। तो शुद्धता, सात्विकता का ध्यान रखते हुए आप जैसे एक दिन पहले अर्थात जो आपको नहाए खाए के काम करने हैं वह शनिवार को कर लेने हैं। बाल इत्यादि भी साबुन शैम्पू से अति आवश्यक होने पर शनिवार के दिन धो लीजिएगा। रविवार के दिन अगर आप साबुन शैम्पू व्रत के दिन बालों में लगाते हैं तो भारी केमिकल है इन दिनों, इसका प्रभाव आपके व्रत खंडित होने पर पड़ सकता है। ठीक है, सादे पानी से आप शनिवार रविवार कभी भी बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी को इस दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। निरंतर भगवान का नाम जाप करें। भले ही आप व्रत पूजा पाठ कम कर पाते हैं विशेष, परंतु भगवान का सुमिरन करने से इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। तो सूर्य भगवान का दिन है तो आप सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, तुलसी में दीपदान करें और घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाएं। उसके बाद अपनी शिव पूजा सबसे पहले या तो घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, यह इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। अब आप सभी जब सुबह पूजा कर लेंगे, संकल्प इत्यादि का नियम पालन कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को क्या खाना है, किस स्वरूप में खाना है सुनिएगा। देखिए, शास्त्र वर्णन करता है या तो इस व्रत को निर्जल करना चाहिए, निर्जल नहीं कर सकते हैं, शारीरिक विकृति है। देखिए, रोज हम पानी पीते हैं और किसी न किसी स्वरूप में हम लिक्विड लेते ही रहते हैं। किसी दिन अगर हम उपवास करते हैं निर्जल निराहार महीने में एक बार, तो इसका प्रभाव ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक बीमारियों का नाश करने के लिए कहा गया है। तो कोशिश तो करें, एक तो इस व्रत को निर्जला किया जाता है, आप निर्जल रूप में कर सकते हैं, ये इच्छा आपकी है, बहुत ही बढ़िया है, निर्जल कर लेते हैं। निर्जल नहीं कर पाते हैं तो सुबह तो आप सरल विधि से, पहले तो निर्जल बिना चाय पानी के साथ आप सरल विधि से सुबह की पूजा तो बिल्कुल निर्जल रहकर ही करने का प्रयत्न करें। महा आपके यह श्रेष्ठ कार्य उपाय कहा जाएगा। कोशिश करें आप जितना संभव हो जितना अधिक शिव पूजा सुबह के समय कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और निर्जल रहकर निराहार रहकर करते हैं तो ज्यादा फल आपको मिलता है। उसके पश्चात अब आपकी इच्छा है। देखिए, शास्त्र वर्णन तो कठिनता से व्रत के लिए कहता है, परंतु आपका ऐसा नहीं हो पाता है तो आप सरल विधि से भी व्रत कर सकते हैं। सुबह तो निर्जल निराहार कहें जितना आपसे हो पाता है। उसके बाद आप देखिए, आप सबसे पहले महादेव को जो है प्रणाम करें, अपनी कामना कहकर। जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ अपने जल है ना, आप कोई भी फलाहार लेने से पहले अपने ऊपर उसका छिड़काव कर लीजिएगा। घर पर भी उसका छिड़काव कर कर थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है उसे प्राप्त कर कर आप जो है अब इसके बाद फलाहार ले सकते हैं। अब फलाहार में क्या क्या लेना है प्रश्न आता है, दीदी शक्कर ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं,
तो देखिए शक्कर, चीनी, कॉफी, आप अगर शक्कर को एक बार देख लेंगे ना गुड़ को बनते हुए, तो आप व्रत में इसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इतने गंदे प्रोसेस से यह बनता है, तो व्रत को खंडित करने के समान ही हो जाता है। कोशिश करें कि आप बहुत कम, अति आवश्यक होने पर ही आप खांड अर्थात चीनी, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें, नहीं तो सादा आप दूध पीने का प्रयत्न करें। देखिए चीनी इत्यादि भी शरीर के लिए नुकसान ही करती है, एक दिन छोड़ने का प्रयत्न करें। तो कोशिश तो करें कि आप कॉफी, चाय, यह एक तरह से नशा टाइप का ही है जिसके बिना हम रह ही नहीं पाते। मैं स्वयं अपनी बात कहूँ तो चाय बिना रहा नहीं जाता। कोशिश तो करें कि बिना आप चीनी के रह पाए पूरा दिन पूरा रात, और सादा दूध आप पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, शुद्ध चीजें जैसे फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, सब फल खाए जा सकते हैं, कोई अनावश्यक फालतू की इस चीजों में ना पड़े, प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, सब फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, सब तरह के आप फल ले सकते हैं, पर अति किसी चीज की बहुत ही बुरी है। कोशिश तो करें बहुत कम, बस मात्र दूध के साथ या सिर्फ पानी के साथ या किसी एक फल के साथ इस व्रत को करते हैं या निर्जल करते हैं, तो बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इससे आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, किशमिश, काजू, किशमिश गला कर रख सकते हैं, उसका पानी बहुत फायदेमंद होता है, नारियल पानी, ये सब आप पी सकते हैं, परंतु बार बार नहीं। बार बार अगर आप भूख लग रही है, मन बार बार जूठा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट तो खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, तो हम बार बार खा लें, ऐसा गलत है। बार बार मुंह जूठा ना करें, एक बार बैठे शांति से, चाय, पानी, दूध, फलाहार, साबूदाने का जो हलवा इत्यादि है, या जो है आप कट्टू के आटे का कोई उपवा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार आप बैठकर तसल्ली से आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्रत कब खोलना होता है? देखिए शिवरात्रि व्रत दिन और रात्रि का व्रत होता है, तो कोशिश करें पूरा दिन और रात्रि इस व्रत को पूरी तरह से आप कर लीजिएगा। और व्रत को कब खोलना होता है? व्रत खोला जाता है दूसरे दिन अर्थात 16 तारीख को। 15 को हम व्रत करेंगे सब, 16 तारीख को हम अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का समय, व्रत खोला जाएगा सूर्य उदय के बाद। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सूर्य उदय हो जाए, तुलसी पीपल पूजा आप कर लें। सोमवार का दिन रहेगा 16 तारीख को, तो आप तुलसी पीपल पूजा अच्छे से करिएगा, बेलपत्र वृक्ष पूजन करें। शिव पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब शिवरात्रि व्रत में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या खाना चाहिए सुनिएगा। देखिए शिवरात्रि व्रत के दिन भजन कीर्तन खूब होते हैं, भंडारे भी खूब होते हैं, तो व्रत के दिन कोशिश करें, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जाना है, दूसरे घर का चाय पानी अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप उनके मान के रखने के लिए आप अगर आवश्यक होने पर, देखिए कहीं भजन में गए हैं, आपकी सखी सहेली सब पी रहे हैं, आपको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप किसी के घर का ऋण अपने ऊपर ना रखें। कुछ 10-15 रुपए 20 रुपए उसके ऋण स्वरूप उनके बच्चों को दे आए, ताकि आपका दोष ना लगे। शास्त्र प्रमाण कहता है बड़े बड़े दिनों में किसी के घर का अन्न चाय पानी पीने से आपकी जो पूजा है उसका पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्र प्रमाणिक बात आपसे कह रही हूँ, और यह व्यवहारिक भी है। साथ के साथ कोशिश तो करें कि पिए ही ना, परंतु अति आवश्यक होने पर आप इस तरह से नियम का पालन भी हो जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है व्रत उपवास के दिन, संक्रांति हो, अमावस हो, एकादशी हो, इनमें अगर आप अपने गुरु के घर भोजन कर सकते हैं, माता पिता अपने भाई के घर भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दूसरों के घर बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन ना करें, नहीं तो आपकी पूजा का पुण्य प्रताप थोड़ा बहुत उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा। और साथ ही आप सभी इस दिन अब रात्रि को भी आप फलाहार इत्यादि जो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता टेंशन नहीं, फलाहार आप ले सकते हैं। रात्रि जागरण का प्रावधान है, तो रात्रि जागरण करते हैं तो उत्तम है, रात्रि जागरण नहीं होता है तो रोज सोने वाले बिस्तर पर ना सोए, भगवान के समकक्ष ही आप सो जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से शिवरात्रि व्रत के दिन खाने के नियम है। सुबह जल्दी उठे, 16 तारीख को 15 को व्रत करेंगे, तो एक समय का भोजन पंडित जी के लिए निकाल कर या ब्राह्मण भोज कराकर शिव पूजा कर आप क्या खाकर व्रत खोले? आप शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेर फल या शिवलिंग पर आपने कोई भोग प्रसाद समर्पित किया है, शिव को भोग लगा है, तो उसी फल के साथ आप सबसे पहले व्रत खोलिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को कौन सी वस्तु शिवरात्रि व्रत के दिन खानी है सुने, और किससे आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो सकती है। गुरु जी कहते हैं शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है अपने घर पर बेर, ठीक है। बेर बड़ी आसानी से इस समय मिल जाते हैं, तो बेर का फल लेकर आइए और अपने ही घर के शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे तो शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में अपना ही बेर आपको ले जाना है और उसे समर्पित
समर्पित करना है और अपना ही बेर घर ले आना है और घर के सदस्यों को, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई जो वस्तु होती है वह अभिमंत्रित हो चुकी होती है और इसका रोग दोष शोक कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए कार्य कहा जाता है। तो अपने बच्चे अपने पति को आप अपने घर से ले जाएं और मंत्रों का जाप करें, शिव पूजा करें। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद जो बेर सबसे प्रमुख है उसे औषधि रूप में शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है और इसे ग्रहण कर लेना है। इससे भी तमाम तरह की परेशानी शंका पीड़ा का निदान हो जाता है। इसके बाद आप सभी को कोशिश करनी है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आप स्वयं अपने घर के या महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चाहे तो रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाएं, चाहे तो गंगा जल मिश्रित, इच्छा आपकी है। फिर उसे आप थोड़ा सा प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। उस जल का घर में छिड़काव करें, थोड़ा थोड़ा अपने मस्तक पर लगाएं और उसे प्राप्त कर कर ग्रहण भी कर लीजिए। इससे भी व्रत के दिन भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। इससे भी रोग मुक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। एक और वस्तु है, वह है बेलपत्र। शिवलिंग पर आपको अपने हाथ से बेलपत्र चढ़ानी है और वह चढ़ी हुई अभिमंत्रित बेलपत्र प्राप्त कर कर आपको शिवरात्रि व्रत के दिन अपने पति बच्चे स्वयं इसे ग्रहण करने का खाने का प्रयत्न करना है। ऐसा करने से भी बहुत सारे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अन्य उपाय मैंने सारे नोट कर लिए हैं शिवरात्रि व्रत के। जल्दी ही चैनल पर वीडियो आएगा, बिल्कुल चिंता टेंशन आप ना करें। एक एक चीज बड़ी जो है प्रेम पूर्वक बहुत श्रेष्ठ तरीके से आपको बताऊंगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। शिवरात्रि व्रत पूजा कैसे की जाती है, घर पर शिव मंदिर में कैसे गठबंधन इत्यादि की प्रक्रिया रहती है, व्रत पूजा सामग्री, सारी बात मैंने इससे पहले प्रसारित कर दी है बड़ी मेहनत से। आप उन वीडियो को देखिएगा। शिवरात्रि व्रत कोई साधारण नहीं है। कोशिश करें अपने साथ भगवान के साथ ठगी ना करें। बहुत श्रेष्ठता से जितना आपसे संभव हो, या तो निर्जल व्रत करें या आप फलाहार के साथ व्रत करें, परंतु व्रत सभी को करना है अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप जरूर से आपको करना है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र वृक्ष पूजन और उपाय इत्यादि की विधि में जल्दी ही चैनल पर लाऊंगी। तो इस तरह से शिवरात्रि व्रत पूजन के यह संपूर्ण नियम जो मैंने आपको बताए, इस विधि से आप व्रत करें। दिन में सोए नहीं, झूठ छल कपट निंदा चुगली से बहुत दूर रहें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। शिव पूजा में भी शुद्धता का ध्यान रखें। जो आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं उससे भी उत्तम चीज शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे प्राप्त कर कर स्वयं आप कार्य में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही स्वयं जो भी ड्राई फ्रूट दूध दही इत्यादि का सेवन करें ना, मिलावट का दौर है, शुद्धता के साथ ही उसे सेवन कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी के लिए वीडियो ज्ञानवर्धक रहती है तो हरे कृष्णा लिखे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिखे। इस वीडियो को फेसबुक यूट्यूब हर जगह शेयर करें और सभी में बांटें। बांटने से चीजें बढ़ती हैं और सदा सर्वदा कल्याण होता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।